नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज में आपका स्वागत है। अध्याय 3 हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर रहे हैं। इस अध्याय में हम संविधान के निर्माण के चरण स्टेजेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का अध्ययन करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। संविधान सभा का गठन, स्रोत, निर्माण की प्रक्रियाएँ, समितियाँ और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सोर्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, कमिटी एंड करेक्टरिस्टिक्स etc। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी। यानी आपको ये बताना सबसे पहली घटना कब हुई थी और सबसे बाद की घटना कब हुई। 4 ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पे, तो ऑप्शन के माध्यम से समझ रहे होंगे। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो यहाँ पर चर्चा की जा रही ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका गठन कब हुआ था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 1947 में। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। तो चौथा पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 1946 के बाद 47 यानी पहला आ जाएगा। फिर उसके बाद 1949 यानी दूसरा आ जाएगा। फिर संविधान लागू होना यानी तीसरा हो जाएगा। तो 41-23 जिसमें होगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन है हम यहाँ पे देखेंगे, ये रहे हमारे ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो हमें देखना है 41-42-23। तो 41-23 यहाँ पे है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई। संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। एक देश के संविधान का मुख्य पर्पज क्या होता है। निम्नलिखित में से एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पे हम देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ये आपके ऑप्शन है ABCD, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। तो आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य यानी कौन सी विधि बनाने का क्या उद्देश्य है। तो विधि बनाने के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों में निर्देश दिए गए कि राज्य क्या करेगा। राज्य अपने मन से देखेगा कि कौन सी चीज़ हमें करनी है और उसमें राज्य ये देखता है कि जिसमें लोगों की भलाई हो, ऐसी नीतियाँ वो बनाएगा। दूसरा हम देखिए, एक कथन सही है लेकिन हमें सर्वोत्तम देखना है वो सबसे सही कौन सा कथन है। सही तो सारे कथन है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, आसान बनाता है, ठीक है। यह सरकार की शक्तियों को प्रभास और सीमाबद्ध करता है। इसे ही बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार की शक्ति को सीमित किया जाता है और इस व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबिंबित करता है। ये सही तो सबसे सही हो गया, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे बात हो रही। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। एक जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि प्रस्तावना बनाई तो सबसे पहले गई थी लेकिन संविधान में सबसे लास्ट में जोड़ी गई। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया और 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए और फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होगा, तो ये कथन करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे होंगे, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया गया था, तो इसी अधिवेशन में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे हम इसका जब ऑप्शन देख रहे होंगे तो इसमें दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी दोनों ऑप्शन सही है। कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया 26 जनवरी। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 में पहले आम चुनाव हुए और भारत के संविधान बनने में टोटल समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन और कुल मिला के 11 बैठकें हुई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया। डेट आपको याद रखना चाहिए, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन देखते हैं, कथन 1 और कथन 2। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया, बिल्कुल सही कथन है। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, बिल्कुल, ये छठी लोकसभा के अध्यक्ष थे और छठे ही भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसे यहाँ पर भी हम देखेंगे तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ी सी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख रहे होंगे इसका।